नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना आवश्यक होता है, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी बोलते हैं, वो जमता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है शोरा जो बारूद बनाने में काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है। तो शोरा का रासायनिक नाम होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ये बारूद बनाने में काम में आता है। ऑप्शन नंबर सी शोरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धातुएं निम्नलिखित प्रतिक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। तो धातुओं को गर्म करने के लिए चालन की प्रतिक्रिया को अपनाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए चालन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। तो पीतल मिश्र धातु है और वायु कहलाता है मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी वायु एक मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर ए एक यूनिट ऋण आवेश यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण इनमें से कौन सा है। तो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा विकिरण हानिकारक होगा गामा। गामा किरण की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी गामा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक देखोगे तो कार्बन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्बन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता के मिश्रण को पृथक किया जाता है किस विधि से। तो ऐसे मिश्रण को आप पृथक कर सकते हैं प्रभाजी आसवन की विधि से। ऑप्शन नंबर बी प्रभाजी आसवन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा तथा गामा भेदन शक्तियों के अवरोही क्रम में किस क्रम में होंगी बताइए। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होगी आपकी गामा की, उसके बाद होगी बीटा की, उसके बाद अल्फा की। ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा गामा बीटा अल्फा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है। तो अणु संख्या और अणुभार दोनों ही एक समान है। आपका हाइड्रोजन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे गैस के विसरण की दर क्या कहलाती है। तो गैस के विसरण की दर को अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस के विसरण की दर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयोग में लाई जाती है। तो चुंबकीय पृथक्करण आपकी हीमेटाइट के सांद्रण में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हीमेटाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एग्जाम में 50-100 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो NaHCO3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बेकिंग सोडा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, किस नाम से बुलाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कौन सा नाम है बेकिंग सोडा को, और कौन सा और क्या कहा जाता है। नॉर्मल नाम है, माफ कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है और इसका रासायनिक नाम हो जाता है आपका, सही आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी माफ कीजिएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु चूने के पानी को सफेद बनाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चूने के वायु पानी को सफेद बनाएगा यदि उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे, CO2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु जस्ता। ऑप्शन नंबर सी जस्ता यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ ड्राई आइस कौन सी है। तो ड्राई आइस है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। तो हंसाने वाली गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि। तो पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका आपका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा क्या है। तो जो नीला थोथा है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट नीला थोथा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ज्यादा कठोर तत्व है आपका हीरा। ऑप्शन नंबर ए हीरा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो शुष्क सेल में आपकी पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
बंद कमरे में जहां कोयला जल रहा हो वहां किसी को भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बंद करके यदि आप कमरे में कोयला जलाओगे तो कोयले में क्या होता है, जो चारकोल होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होती है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। बेहोश भी हो सकते हो, इवन मर भी सकते हो यदि पूरी तरीके से आप सो गए गहरी नींद में और बंद रहा तो पता भी नहीं चलेगा, धीमी मौत। अग्निशामकों में उपयोगी इनमें से कौन सा अम्ल है? तो अग्निशामकों में उपयोगी अम्ल जो होता है वो होता है आपका टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण आंशीय आसवन के द्वारा, आंशीय आसवन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व एंटिक को मानने के लिए आयु का मापन क्या होता है? तो आयु का मापन आपका विधि होती है ऑप्शन नंबर कार्बन 14, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कार्बन 14, C14 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं हीरा, ऑप्शन नंबर ए हीरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो सोने की शुद्धता को मापा जाता है कैरेट में, ऑप्शन नंबर ए कैरेट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए मीथेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो कहलाती है आपकी एस्टर, ऑप्शन नंबर बी एस्टर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर चढ़ी जाती है जस्ते की पतली परत, ऑप्शन नंबर सी जस्ता यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमलगम में रहता है क्या? तो अमलगम में आपका रहता है Hg, ऑप्शन नंबर सी Hg यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा तत्व कौन सा है? सबसे छोटा तत्व हो जाएगा आपका परमाणु, ऑप्शन नंबर ए परमाणु यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, घन धातु में होता है क्या? तो घन धातु में आपका होता है Cu, Sn और Zn, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, O2 ऑक्सीजन किस रूप में जाना जाता है? तो O2 को जाना जाता है ऑक्सीजन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए O2 होता है ऑक्सीजन। अच्छा, O2 ऑक्सीजन होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए Cu क्या होता है, Zn क्या होता है और Sn, इनका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे O2 होता है ऑक्सीजन, वैसे Cu, Sn और Zn का फुल फॉर्म बताइए। बाजार में बेचे जाने वाले मानक 18 कैरेट सोना क्या होता है? तो यदि आपको कोई 18 कैरेट गोल्ड दे रहा है, 18 कैरेट गोल्ड, तो उसका मतलब ये है टोटल 24 कैरेट शुद्ध होता है, ठीक है। अब 18 कैरेट गोल्ड दे रहा है मतलब 18 कैरेट सोना दे रहा है और बाकी का 6 कैरेट धातु दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 18 कैरेट सोना, बाकी 6 कैरेट अन्य धातु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। विद्युत शैल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत शैल में आपकी ऊर्जा निहित होती है रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक को बुलाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी में यूज होता है आपका सीसा या लेड, ऑप्शन नंबर बी लेड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है? तो नॉन फेरस धातु आपका यहां पर लोहा नॉन फेरस धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लोहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो खारे पानी में उपस्थित होगा आपका कैल्शियम भरपूर मात्रा में, पीने मतलब ना नुकसान करेगा ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हद से ज़्यादा नुकसान भी करता है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है किस प्रकार से? तो पानी का जो स्थायी खारापन होता है उसको आप जियोलाइट की मदद से दूर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जियोलाइट यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो यदि किसी व्यक्ति को बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफॉर्म यहाँ पर राइट आंसर है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, तो ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट्स का विश्लेषण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो प्राकृतिक रूप से खट्टा सिरका, ऑप्शन नंबर डी ये प्राकृतिक रूप से खट्टा ही होता है सिरका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाएगी सोना,
बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाएगा, ले लेना जाके, है ना, देखो घर के बाहर डला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनेट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए आपका प्रयोग होता है नाइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर है। शुष्क शैल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी है? तो शुष्क शैल में आपकी रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से गंधक अचुंबकीय वस्तु है। ऑप्शन नंबर बी गंधक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम एक चालक है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम चालक है, बाकी चीनी, मिट्टी, अभ्रक और कांच चालक की श्रेणी में नहीं आते। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यदि ऑक्सीजन से ओजोन बनाना है तो पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरणें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस आपकी हाइड्रोजन गैस नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पानी में घुलनशील BaCO3 ये पानी में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा BaCO3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो पटाखों में रंग के लिए आपको ट्रांसियम और बेरियम, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसियम बेरियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के अणु को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? तो हाइड्रोकार्बन के अणु को बढ़ते हुए क्रम में बताएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये बढ़ता हुआ क्रम है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के उपकक्षाओं मतलब ऑर्बिटल के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो निर्धारित होता है हुंड के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हुंड का नियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है? तो आपका जर्कोनियम रेडियो सक्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जर्कोनियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का हो जाता है, क्या हो जाता है भैया? तो इसका लवण हो जाता है आपका जलीयकरण हो जाता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जलीयकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में आपकी मुख्यतः होगी मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो मुक्त अवस्था में मिलेगी आपकी सोना। ऑप्शन नंबर बी सोना, सोना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चमकीला लाल रंग आएगा आपका ट्रांसियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रांसियम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसको क्या कहा जाएगा? तो वो खुद तो बदलता नहीं है और रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देता है, उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकरी सल्फाइड क्या है? तो मरकरी सल्फाइड है आपकी भरमीलियन। ऑप्शन नंबर ए भरमीलियन मरकरी सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है कौन सी? तो ट्यूबलाइट में भरी होती है आपकी पारे की वाष्प भर देते हैं और साथ में ऑर्गन। ऑप्शन नंबर बी पारे की वाष्प ऑर्गन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल का समूह है? तो निकेल का समूह है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना हुआ है? तो शुद्ध कार्बन से बना हुआ पदार्थ है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है आपका एथिलीन गैस का। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन गैस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त आपका कार्बन होता है भैया। ऑप्शन नंबर डी कार्बन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तीसरी बार घुमा के पूछा गया है शुष्क बर्फ। पहले पूछा था शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार पूछा गया है ठोस CO2 और अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाएगा? 1 किलोग्राम की मात्रा का बात हो रही है तो उसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा
इनमें से कुछ नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न भिन्न नियत दबावों पर गैसों के आयतन तापक्रम आचरण को दर्शाने के लिए आरेखिक वक्र क्या कहलाता है? तो यदि आप एक वक्र खींचोगे, एक कर्व बनाओगे, तो उसको कहा जाता है VTP वक्र रेखा। ऑप्शन नंबर सी VTP वक्र रेखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक आपका हो जाएगा क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी क्यूरी रेडियो सक्रियता के मात्रक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन आपका लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल। लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है और लकड़ी का अपघटन भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका घनत्व न्यूनतम है? तो सबसे कम घनत्व होता है आपका लकड़ी का। ऑप्शन नंबर डी लकड़ी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहा जाता है भैया। ऑप्शन नंबर ए साबुनीकरण। साबुन अम्लीय होता है कि क्षारीय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साबुन अम्ल होता है या क्षार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मोस्टली बायोगैस में अधिकतम मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में होती है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी मीथेन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाएगा समभारिक। ऑप्शन नंबर डी समभारिक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु यूरेनियम। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करना है तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी कार्बन की मात्रा राइट आंसर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, प्रेशर को मापने वाले इंडिकेटर प्रदान नहीं किए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है आपका फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर सी फ्रीऑन यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। द्रव धातु का एक उदाहरण है। तो द्रव धातु का एक उदाहरण है आपका मरकरी। ऑप्शन नंबर सी मरकरी यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पारा या मरकरी का स्रोत है? तो पारा या मरकरी का स्रोत है आपका सिनेबार। ऑप्शन नंबर ए सिनेबार राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, धावन सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धावन सोडा या धोवन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक कैथोड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम उर्वरक नहीं है? तो पोटेशियम उर्वरक आपका पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में आपका कम दाब पर पारा रहता है। ऑप्शन नंबर एक कम दाब पर पारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है Fe। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर Fe फेरस या आयरन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मूल कण ड्यूट्रॉन मूल कण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है? तो पदार्थ के आणविक भार की गणना की जा सकती है आपकी वाष्प दाब का मापन करके। ऑप्शन नंबर ए वाष्प दाब यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है आपका बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है। तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर होती है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या की। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व है आपका सिल्वर। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं? तो आयरन या लोहे पर जंग लगता है, मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर ए। और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है। तो ऑक्सीडेशन और मतलब 1 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। आप में से जिसने पूरा वीडियो देखा उसके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे ये क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर
कमेंट करके बताइए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पार्ट 2 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जिसको चाहिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसने पूरा वीडियो देखा उस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जिसने पूरा वीडियो देखा वो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।